ट्रेन के किनारे खड़े एक लड़के ने पाया कि कोई अप ट्रेन उसे 8 सेकंड में पार कर जाती है, जबकि अप ट्रेन से दुगनी लंबाई की एक डाउन ट्रेन उसे 20 सेकंड में पार करती है। दोनों ट्रेनें को एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा ये बताना है। देखो, अप ट्रेन का मतलब क्या है, डाउन ट्रेन का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई लड़का खड़ा है, ऐसे मान लो ये लड़का खड़ा हुआ है, ठीक है, सामने क्या है, प्लेटफॉर्म है। तो एक ट्रेन तो इधर से आई अप ट्रेन, ये तो हो गई अप ट्रेन, और जो उधर से आएगी वो डाउन ट्रेन हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसी ट्रेनें आ रही है, एक इधर से आ रही है, दूसरी इधर से आ रही है। अगर आप ऐसे नहीं समझे तो कोई बात नहीं, जैसे मान लो ये प्लेटफॉर्म है, या फिर ऐसे मान लो ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ऐसे यहाँ पे लड़का खड़ा हुआ है, तो एक ट्रेन तो इधर से आएगी सामने से, इधर से वो अप ट्रेन हो जाएगी, और इधर से जाएगी वो डाउन ट्रेन हो जाएगी। तो आप कैसे मान लो, मतलब आप खुद ऐसे, मतलब आप अपने दिमाग में सोच के देख सकते हो कि जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, सामने प्लेटफॉर्म है, ठीक है, तो एक ट्रेन इधर से आएगी सामने से, वो अप ट्रेन हो जाएगी, और जो इधर से जाएगी वो डाउन ट्रेन हो जाएगी। तो आप कैसे भी समझ सकते हो, ठीक है। और अगर आप अप ट्रेन और डाउन ट्रेन का मतलब नहीं समझ रहे तो कोई बात नहीं, आप समझ लो विपरीत दिशाओं से आ रही है, लड़का खड़ा हुआ है, एक इधर से आई, एक इधर से आई, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो देखो, लड़के को पार करने में ट्रेन को अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलनी पड़ेगी, लेकिन इसमें कहीं पर भी लंबाई का कोई जिक्र नहीं किया है कि इसकी लंबाई 20 मीटर है, 40 मीटर है, 100 मीटर है, ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब कि जो सवाल का आंसर है वो ट्रेन की लंबाई के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। भाई, जो चीज़ नहीं दी हुई है, इसका मतलब कि वो ट्रेन का जो आंसर है वो ट्रेन की लंबाई पर डिपेंड नहीं कर रहा ना। अगर डिपेंड नहीं कर रहा तो हम अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं, लंबाई को कोई तकलीफ नहीं है। तो आप बोलोगे कि सर पहली बार में जो ट्रेन है वो 8 सेकंड में पार करती है लड़के को, पहली बार में जो ट्रेन है वो 8 सेकंड में पार करती है लड़के को, और दूसरी बार में 20 सेकंड में पार करती है दूसरी वाली ट्रेन, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि ऐसी संख्या मान लेता हूँ ट्रेन की लंबाई को जो इससे भी कट जाए और वो इससे भी कट जाए। इन दोनों से कटने वाली संख्या को मैं क्या मान लेता हूँ, ट्रेन की लंबाई मान लेता हूँ L बराबर। जो ट्रेन की लंबाई है उसको मैं ऐसी संख्या मानना चाहता हूँ कि वो 8 से भी कट जाए और 20 से भी कट जाए। तो 8 और 20 का लसा कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 40। तो मैंने ट्रेन की लंबाई को 40 मान लिया कि भाई जो पहली ट्रेन है उसकी पहली ट्रेन है, देखो मार्कर भी गिर गया, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका मतलब ये दोबारा आ सकता है। देखो CHSL 2018 में आया हुआ है, मार्कर गिर गया, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है। तो मैंने ट्रेन की लंबाई को ऐसी संख्या मान ली कि वो इससे भी कट जाए और इससे भी कट जाए। तो एक ट्रेन की लंबाई तो हो जाएगी 40, और दूसरी वाली ट्रेन क्या है, दुगनी लंबाई की है। तो दुगनी लंबाई की है तो 40 का डबल हो जाएगा 80। एक ट्रेन तो 40 मीटर की हो गई, दूसरी 80 मीटर की हो गई। ये हमने मानना है, ठीक है, सवाल में दिया नहीं है। और मानना क्यों है, क्योंकि सवाल में कुछ बोला ही नहीं है, इसलिए। अब आप मुझे ये बताओ कि 40 मीटर वाली ट्रेन 8 सेकंड में लड़के को पार करती है, इसका मतलब कि ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी। तो आप बोलोगे सर ट्रेन की स्पीड हो जाएगी, इसका भाग दो ना इसमें, 5 मीटर प्रति सेकंड। तो पहली वाली जो ट्रेन है उसकी स्पीड आ गई 5 मीटर प्रति सेकंड, और जो 80 मीटर वाली ट्रेन है वो 20 सेकंड में लड़के को पार करती है, तो स्पीड कितनी आ जाएगी। आप बोलोगे सर 20 चौक 80, तो ये आ जाएगा 4 मीटर प्रति सेकंड। तो हमने दोनों की स्पीड निकाल दी, दोनों ट्रेनों की। अब हमें सवाल में क्या पूछा है, ट्रेनों को एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो देखो हमें पता है कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुणा टाइम, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस, तो मैंने आपको बताया था डिस्टेंस, अगर किसी ट्रेन को किसी प्लेटफॉर्म या किसी दूसरी ट्रेन को पार करना है तो दोनों की लंबाइयों के योग के बराबर दूरी चलनी पड़ेगी। ये मैंने आपको बताया था ना क्लियर कट, दूसरे में दूसरा पॉइंट याद है भाई, 2 ही तो पॉइंट बताए यार मैंने, पहला लड़का वाला, दूसरा प्लेटफॉर्म वाला, सही बात है। तो दोनों ट्रेनों की लंबाइयों का योग कितना हो जाएगा, 40 + 80। तो डिस्टेंस आ जाएगी हमारे सामने 40 + 80, और स्पीड कितनी है। तो देखो ट्रेनें ऐसे आ रही है, एक ट्रेन इधर से और एक ट्रेन इधर से, तो रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है। रिलेटिव स्पीड भाई जब विपरीत दिशाओं से आती है तो स्पीड जुड़ जाती है, और जब समान दिशा में जाती है तो स्पीड माइनस हो जाती है। ये मैंने आपको बताया है ना, रिलेटिव स्पीड वाला वीडियो देखा है ना आपने। तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, 5 और 4। तो यहाँ पे आ जाएगा स्पीड 5 + 4 टोटल इनटू टाइम। टाइम तो हमें निकालना है,
तो ये कितना आएगा, 40 और 80 हो जाएगा 120, 5 और 4 हो जाएगा 9। अब ये जो गुणा में है तो इधर जाएगा तो भाग में जाएगा, तो ये आ जाएगा 120/9। अगर मैं 3 से काटूंगा तो 3 से कटेगा ये कितनी बार, 40 बार, और ये 3 से कटेगा 3 बार। 3 का भाग देंगे तो 13 बार जाएगा, 13 तिया 39, एक शेषफल बचेगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 13 सही 1/3 सेकंड। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का करेक्ट आंसर है, 13 सही 1/3 सेकंड।